हरे कृष्णा। हम लोग हमारे प्रत्येक दिन के सत्र में जहाँ भगवान की मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता को श्रवण कर रहे हैं। आज पुनः हम लोग तृतीय अध्याय के अंदर हमारा जो विषय चल रहा है उसको आगे श्रवण करने में अग्रसर होंगे। कई लोग आज भी शिवरात्रि मना रहे हैं, लेकिन हमारे वैष्णव मत के अनुसार शिव चतुर्दशी वो कल है। चतुर्दशी, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पर सूर्य सिद्धांत के अनुसार तिथि की गणना की जाती है। तो सूर्योदय के समय पर ब्रह्म मुहूर्त में जो तिथि रहती है उसी तिथि के स्पर्श के अनुरूप ही सारे दिन में तिथि की गणना होती है। तो कई स्थानों पर स्मार्थ मत के अनुसार आज शिवरात्रि है, लेकिन भगवान शिव की जो चतुर्दशी शिव चतुर्दशी वो कल विशेष रूप में मनाई जाएगी। हम लोग कल होगा तो विस्तार से शिव तत्व के विषय में जरा सुनेंगे। और आज हमारे ये जो कंटिन्यू चल रहा है भगवत गीता वो तृतीय अध्याय, उसका हम आगे श्रवण करते हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से जो दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने अर्जुन को अपने कर्म में प्रणत होने के लिए शिक्षा प्रदान करी है, जहां वो कह रहे हैं कि अनासक्त होते हुए भी तुम निरंतर अपने कर्मों में लगे रहो, क्योंकि कर्तव्य कर्म को छोड़ करके तुम सुखी नहीं रह सकते। एक क्षत्रिय के लिए एक आदर्श क्षत्रिय एक क्षत्रिय को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए राज्य के सामने, ताकि उसके अनुगामी लोग जितने भी हैं वे भी उसका पालन कर सकें। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे श्लोक संख्या 19, जहां पर भगवान कह रहे हैं तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही अचरन कर्म परमाप्नोति पुरुष। कि यदि कोई अनासक्त होते हुए अपने कर्मों को करता है, अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, तो उन कर्तव्य कर्मों को करने के माध्यम से भी वो परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपने कर्म को करो अर्जुन। तुम्हारा जो कर्म क्षत्रिय धर्म है और क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध भूमि के अंदर युद्ध करना, तो उसके लिए तुम अग्रसर हो। तुम कर्म से भाग करके, और उसका भगवान पहले वर्णन कर चुके हैं कि कर्म से भाग करके तुम या तो मिथ्याचारी हो जाओगे और तुम जीवन भी निर्वाह नहीं कर पाओगे, सुख भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। अभी भगवान ने उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि कैसे पूर्व पूर्व में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य कर्म को किया और कर्तव्य कर्म करने के बाद में भी संपूर्ण रूप में अनासक्त थे। अनासक्त होने के कारण वे प्राय मुक्त के समान ही थे। वे इस जगत में, इसलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए शब्द आता है जीवन मुक्त। मुक्ति की प्राप्ति होती है जीव को कब? जब ये शरीर छूट करके और भगवत धाम को चला जाता है। मुक्ति की कोई भी परिभाषा आप क्यों ना ले, चाहे अब वो ब्रह्म सायुज्य मुक्ति हो, जहाँ निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना ज्ञानी लोग जिसे मानते हैं, या फिर भगवत सेवा की प्राप्ति जो सर्वश्रेष्ठ मुक्ति है भक्तों के लिए। तो कोई भी मुक्ति क्यों ना प्राप्त हो, लेकिन वो कब होती है? जब ये शरीर छूट करके और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन जो व्यक्ति इस जगत में रह करके भी भगवत सेवा में हर सर्वदा नियुक्त है, इस संसारिक दायित्वों को भी यदि कर रहा है, तो वो भी अनासक्त होकर के, तो ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द आया है जीवन मुक्त। हमने जीवन मुक्ति की व्याख्या पहले भी द्वितीय अध्याय के अंदर श्रवण करी थी, आपको यदि स्मरण हो। तो यहाँ पर भगवान इसलिए अर्जुन को बतला रहे हैं कि जनक महाराज वे ऐसे थे कि जिन्होंने कर्म किया और कर्म करने के बाद में भी किंतु संपूर्ण रूप में मुक्त थे। और उन्होंने अपने कर्तव्य कर्मों को किस लिए किया है? लोक संग्रह मेवा भी। उन्होंने लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अपने सारे सांसारिक कर्मों को किया। श्लोक संख्या 20। कर्मणेव हि संसिद्धिं मास्तिति मास्तिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। तो इसके अंदर भगवान वर्णन कर रहे हैं कि अपने कर्मों को कर्मणेव ही संसिद्धिम, ही अर्थात निश्चित ही अर्जुन अपने कर्मों को पूर्णता करने में अग्रसर हुए हैं। कौन कौन?
जनक आदि बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो कि राजा पदवी पर थे, लेकिन तब पर भी उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए लोक संग्रह अर्थात सामान्य लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने कर्मों को किया। लेकिन कैसे किया? पूर्व श्लोक में जो बताया है, 19वें श्लोक में जो वर्णन किया है, असक्त अनासक्त होकर के उन्होंने ये सारे के सारे कर्मों को किया था। जनक महाराज श्री सीता जी के नित्य पिता हैं और श्रीमती सीता जी भगवान राम की नित्य शक्ति है, उनकी शक्ति होने के कारण पार्षद हैं जनक महाराज। लेकिन तब पर भी इस जगत में रहते हुए उन्होंने अपने कर्तव्य कर्मों को पालन किया है और इसीलिए अनासक्त होने के कारण उनका नाम विदेही था। उनकी बेटी विदेही, उनका नाम विदेह राज, है ना? तो ऐसे जनक महाराज, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म रह नहीं जाता। जो वैदिक कर्म एक राजा के लिए होना चाहिए, एक क्षत्रिय के लिए होना चाहिए, यद्यपि उनके लिए रह नहीं जाता, तब भी उन्होंने किया। किस लिए किया? केवल मात्र लोगों को शिक्षा देने के लिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अर्जुन और भगवान, इन दोनों के लिए भी अपने कर्तव्य कर्मों को करने का यद्यपि कोई कारण रह नहीं जाता। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित होकर के अर्जुन यदि युद्ध नहीं भी करे तो भी उसमें कोई दोष नहीं। अब भगवान कृष्ण वो क्षत्रिय होने के कारण यहाँ पर उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ना भी उपस्थित रहे तो भी कोई दोष नहीं। लेकिन तब भी भगवान स्वयं वहां पर आए हैं और आ करके अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्यों? ताकि एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण समाज के लिए प्रस्तुत हो सके। अगर अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे और यहाँ से भाग जाओगे तो लोग यही सोचेंगे कि अरे, विकट परिस्थिति के समय पर अर्जुन जैसा योद्धा भी युद्ध से भाग गया था, तो फिर मैं भी अगर अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाऊं, भाग जाऊं, तो उसमें क्या दिक्कत? इसलिए भगवान अर्जुन को अपना कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा देते हैं। तो जो भगवत भक्त होता है, अर्जुन भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्तों को सांसारिक कार्य करने में कोई रुचि नहीं होती, है ना? लेकिन तब पर भी वो सांसारिक कार्य करते हैं ताकि लोगों को शिक्षा मिले, लोग सीख सकें। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, लेकिन स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने क्या किया? गृहस्थ आश्रम में रह करके एक आदर्श गृहस्थ कैसा होता है वो उन्होंने दिखलाया। और बाद में फिर जब सन्यासी हो गए तो सन्यासी होने के बाद में भी सन्यास आश्रम कैसे पालन किया जाता है वो महाप्रभु ने स्वयं आदर्श दिखलाया, है ना? कलयुग में साधु प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए स्वयं महाप्रभु ही साधु रूप धारण करके हम जगतवासियों को शिक्षा दे रहे हैं। साधु पावा कष्ट बड़ो जीवेर जानिया, साधु रूपे कृष्ण निजे आइल नदिया। महाप्रभु स्वयं नदिया में निमाई रूप बन करके नव क्यों जन्म हुए? कारण जगतवासियों को साधु कैसा होता है ये शिक्षा देने के लिए। तो महाप्रभु ने इसलिए जब गृहस्थ आश्रम में रहते थे, तो गृहस्थ आश्रम में रहते वक्त एक आदर्श गृहस्थ कैसे अपने धन का धन उपार्जन, उसके बाद में मार्ग पर चलते हुए उसका व्यय और साधु सेवा, गंगा पूजा, इष्ट उपासना, ये सारे के सारे महाप्रभु ने स्वयं अपने जीवन में करके दिखाया, है ना? तो इसी बात को ही बतला रहे हैं कि भगवान का भक्त वो इस तरह से कार्य करता है कि अन्य लोग उसका अनुसरण कर पाए। महाप्रभु ने इस भक्त के आवेश में भक्त का अवतार धारण करके जो आए हैं, तो वो किस लिए? ताकि लोग उनके चरित्र का अनुसरण कर पाए। और इसकी व्याख्या ही फिर भगवान अगले श्लोक में कर रहे हैं। श्लोक संख्या 21 आप लोगों ने श्रवण किया ही होगा, बड़ा प्रमुख श्लोक, मुख्य श्लोक है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जन, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ महापुरुष, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो जैसा जैसा यद यद आचरति, वो जैसा जैसा आचरण करते हैं, तत्तद देवेतरो जना, इतर अर्थात जो सामान्य लोग हैं, वो सामान्य लोग भी क्या करते हैं? उसको ग्रहण करते हैं।
तत्तद मतलब वैसा का वैसा ही सामान्य लोग उसको ग्रहण करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, प्रमाणम मतलब कई तरह के प्रमाण शास्त्र में बतलाए है ना, लेकिन यहाँ पर प्रमाण का अर्थ है वो जो स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क, वो जो प्रस्तुत कर देते हैं, वो जो आदर्श प्रस्तुत कर देते हैं। लोकस्तद अनुवर्तते, लोग उसी पद चिन्हों पर पीछे पीछे चलते हैं, वो जो रास्ता दिखला देते हैं, वो जो स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, उस स्टैंडर्ड को ही लोग फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर टीका के अंदर बतलाया जा रहा है कि कैसे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों का आचरण सही होना बहुत आवश्यक है। सामान्य लोगों को हमेशा से ऐसा एक नेता चाहिए होता है, ऐसा एक रोल मॉडल चाहिए होता है, ऐसा एक श्रेष्ठ व्यक्ति चाहिए होता है, जो कि अपने आचरण के माध्यम से शिक्षा दे सके। आचरण के माध्यम से, वाणी के माध्यम से नहीं। वाणी के माध्यम से दिए हुए आचरण, वाणी के माध्यम से दिए हुए उपदेश तभी फलीभूत होते हैं, जब वो आचरण में भी हो। क्या बात समझ में आई? वाणी के माध्यम से दिए हुए उपदेश वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक उपदेश देने वाला खुद पालन नहीं करता। कलयुग की यद्यपि बड़ी विचित्र स्थिति है, कलयुग के अंदर तो पंडित सोई जो गाल बजावा, जो अच्छे से बक 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 कर सके वही बड़ा वक्ता, वही अच्छा प्लेटफॉर्म स्पीकर। लेकिन व्यक्ति के जो आचरण है, उस आचरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर टीका के अंदर बतला रहे हैं कि जैसे आज के समय पर कई सारे नेता, कई सारे पॉलिटिशियंस, कई सारे फ़िल्म स्टार्स, कई सारे आज के समय पर हम लोगों ने इन्हीं को तो आदर्श बना रखा है। आज के 50 साल पहले की यदि आप स्थिति देखो, तो आज के 50 साल पहले लोगों के आदर्श थे फ्रीडम फाइटर। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया, वे लोग आदर्श थे। या साधु, जो बड़े-बड़े साधु हुए हैं, उन साधुओं को लोग अपना आदर्श मानते थे। इनको समाज का हीरो माना जाता था, है ना? आपने जैसे गांधी जी का नाम सुना हो। गांधी यद्यपि कोई भक्त नहीं है, लेकिन भक्त नहीं होते हुए भी हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी, है ना? फादर ऑफ द नेशन, देश के पिता के समान उसको का सम्मान दिया गया था। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर उनका एक विशेष योगदान था। साधु समाज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे, मीराबाई, तुकाराम जी, ऐसे तुलसीदास जी, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं। आज के 50 साल पहले इन्हीं लोगों को आदर्श माना जाता था, इन्हीं लोगों को हीरो माना जाता था, है ना? यद्यपि भक्त नहीं होने पर भी, तब पर भी उनको आदर्श माना जाता था। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में जो सिंप्लिसिटी है, जो सरलता है, जो सहजता है, उसके कारण ही लोग उसको आदर्श मान करके उनके समान बनना चाहते थे। लेकिन अभी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे कलयुग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अब हमारे आदर्श ही बदल गए हैं। अब समाज में जो हीरोज़ हैं, वो हीरोज़ ही बदल गए हैं। वास्तव में देखो, एक समाज का जो कैलिबर है, वो कैसे जज किया जाता है? उसके हीरोज़ के बेसिस पर। समाज के अंदर आदर्श कौन है और उनके आदर्श के कैलिबर के अनुसार समाज का कैलिबर जज किया जाता है। तो अभी के समय पर जहाँ फ़िल्म स्टार्स हमारे आदर्श हैं, जहाँ स्पोर्ट स्टार्स, क्रिकेटर्स, बॉलीवुड स्टार्स या फिर जो बड़े-बड़े बिज़नेस टाइकून हैं, तो बिज़नेस टाइकून यदि हमारे आदर्श बने हुए हैं, तो फिर उन्हीं को हम अनुसरण कर रहे हैं। और वास्तव में उनको अनुसरण करने में दिक्कत क्या है? कि उनको अनुसरण करने में ये दिक्कत है कि उन लोगों ने आदर्श चरित्र शास्त्र के अनुसार गठित किया नहीं। यद्यपि एंटरटेनमेंट कर रहे हैं हमारा, आज के समय पर एंटरटेनमेंट की परिभाषा ही बहुत बदल गई है। बदल गई है मतलब गिर गई है। वर्तमान समय पर, पहले के समय पर अगर जहाँ मूवीज़ भी आती थी, लोग एंटरटेनमेंट के लिए अगर टीवी शोज़ भी देखते थे, तो वो टीवी शोज़ के अंदर भी रामायण जैसे, महाभारत जैसे या बहुत सारे ऐसे टीवी शोज़ थे जिसके माध्यम से लोगों को नैतिक शिक्षा मिलती थी। भगवत भक्ति की चलो शिक्षा ना भी मिले, तब पर भी नैतिक शिक्षा भी अंततः लोग ग्रहण करते थे, है ना? लेकिन आज के समय पर एंटरटेन मतलब वायलेंस, नशेबाजी, अभद्रता,
चरित्रहीनता, इसी को ही लोगों ने एंटरटेनमेंट मान लिया है। अगर कोई निर्गुण भक्त को, भगवत भक्त को अपना आदर्श नहीं माने, भगवत भक्ति यदि आदर्श के रूप में हो, तब तो बहुत बढ़िया। लेकिन भगवत भक्त को यदि आदर्श रूप में नहीं माने, तो कम से कम सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति तो कम से कम आदर्श होना चाहिए ना। लेकिन कलयुग का ऐसा प्रताप है कि लोगों के आदर्श ही बदल गए। सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसकी मानसिकता केवल अपने तक सीमित नहीं हो, सोशल वर्क में भी अंततः जो लगा हुआ हो, जिनकी बुद्धि अपने तक सीमित नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी आदर्श रूप में यदि हम ग्रहण करें तो भी चलेगा। लेकिन आज के समय पर बड़ी विकट परिस्थिति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने के पूर्व एक शिक्षक को ठीक ठीक रूप में आचरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आचरण के माध्यम से ही शिक्षा बलवती होती है। शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए वह स्वयं शास्त्रीय सिद्धांत का पालन करे। महाप्रभु यहाँ पर स्वयं इसलिए बच्चों को जब शिक्षा देते थे, महाप्रभु का टोल था, चैतन्य महाप्रभु पढ़ाते थे बच्चों को, तो बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चों को जो भी शास्त्र शिक्षा, व्याकरण पढ़ाते थे, लेकिन व्याकरण पढ़ाने के साथ साथ ही अपने शास्त्र सम्मत जीवन से शिक्षा भी देते थे। प्रत्येक दिन महाप्रभु गंगा पूजा करते थे, अतिथियों को, साधुओं को निमंत्रण करके साधुओं को भोजन कराते थे। तो अपने जीवन के माध्यम से उन्होंने शिक्षा दी है ना। अब पहले हमने सुना था जैसे कि यदि कोई शास्त्र के अनुसार शास्त्र को पैरामीटर नहीं मान करके और यदि एग्जाम्पलरी वे सेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या दिक्कत होगी कि वो आदर्श यूनिवर्सल नहीं होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझो, वर्तमान समय पर क्या हो रहा है, मूवी के अंदर एक्टर्स और एक्ट्रेस जो भी हैं, वे काइंड ऑफ नग्नता का प्रदर्शन करते हैं। वो स्केप्टिक क्लोथ्स पहन करके, कपड़े विचित्र से पहन करके, और उसको प्रमोट करते हैं और ये कहते हुए प्रमोशन किया जाता है कि ये बहुत ही बोल्ड सीन है ना? तो वास्तव में बोल्ड सीन नहीं, वास्तव में तो ये शेमलेसनेस है। ये तो अभद्रता है, लेकिन उस अभद्रता को बोल्ड सीन कह करके प्रमोट किया जा रहा है, ग्लैमराइज़ किया जा रहा है, और लोग क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से वही देखते हैं, तो अ, वैसा ही पालन करना आरंभ कर दिया है लोगों ने। कुछ समय बाद में अगर इसी को ही बोल्डनेस कहा जा रहा है, तो कुछ समय बाद में तो ऐसा आएगा कि जिन्होंने पूरे कपड़े पहन रखे हैं या जो लोग सांस्कृतिक कपड़े पहनते हैं, वो तो वीक हैं, वो तो बड़े कमज़ोर हैं। और जो लोग अभद्रता वेश धारण करते हैं, वही बड़े बोल्ड हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज के अंदर ऐसे आदर्श को, ऐसे रोल मॉडल को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जिनका जीवन शास्त्र सम्मत हो। और जब शास्त्र सम्मत उनका जीवन आचरण होगा, तो वो यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल मतलब सार्वजनिक होगा, जिसको हर कोई पालन कर पाएगा। हर कोई व्यक्ति शास्त्र सम्मत आचरण पालन कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर सबकी भलाई है। टीका के अंदर आगे वर्णन किया जा रहा है कि स यत् प्रमाणम कुरुते, कि वे लोग जिसको जो स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, लोकस्तद अनुवर्तते, लोग उन्हीं पद चिन्हों पर आगे-आगे चलते हैं। अभी देखो हमारे समाज के अंदर कई सारी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जो कि स्वयं गुरु हैं, स्वयं आदर्श हैं, आइडल अपने आप होते ही हैं। जैसे माता-पिता, माता-पिता को हर एक संतान अपने आदर्श के रूप में ग्रहण कर लेती है, उनको बनाना नहीं पड़ता। जैसे गुरु, गुरु सर्वदा ही आदर्श होते ही हैं, उनको आदर्श बनाना नहीं पड़ता। मतलब वो एज़ अ रोल मॉडल एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। देश का राजा, वे एक यदि ये कुछ ऐसे आइडल आदर्श हैं, जिनको लोग अपने आप, ये नेचुरल लीडर्स हैं, है ना? इनको महात्मा गांधी, इन लोगों ने, या अन्य-अन्य कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो उनको तो आइडल बनना पड़ा है। उन्होंने कुछ ऐसा प्रभावशाली कार्य किया जिसके फलस्वरूप उनको लोग आइडल मान रहे हैं। अंबानी यदि इतना बड़ा बिज़नेस टाइकून नहीं होता, तो लोग उसे आइडल नहीं मानते। गांधी जी यदि स्वतंत्रता संग्राम में यदि नहीं भाग लेते, तो उनको लोग आइडल नहीं मानते। लेकिन हमारे माता-पिता, हमारे गुरुजन, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राजा जो भी हैं, तो वो तो सभी के लिए एक तरह से आदर्श हैं ही। लेकिन
ये लोग जब एक एग्ज़ाम्पल सेट नहीं करेंगे, तो फिर लोग उसको पालन नहीं कर पाएँगे। हमने बताया था ना जैसे मोदी जी वर्तमान समय पर जगह-जगह जाकर के भगवत गीता दे रहे हैं, तो उसके माध्यम से ही सही अंततः लोगों को भगवत गीता के प्रति रुझान बढ़ा है ना? हमारे जितने सारे गुरु वर्ग हैं, माता-पिता जैसे पिता-माता जैसा कुछ कार्य करते हैं, तो बच्चे वही पालन करते हैं। पिता-माता यदि घर में भजनमय परिवेश रखें, पिता-माता यदि भगवान नाम जप करते हों, पिता-माता यदि ठाकुर की सेवा करते हों, तो बच्चे क्योंकि बाल्यकाल से ही वो सब चीज़ें देख रहे हैं, तो उसी को ही अपने आचरण में ला देते हैं। इसलिए गुरुजन वे तो उनका जीवन चरित्र तो आदर्श है ही है। उनके लिए तो आप क्या ही कहो, है ना? आप जितने सारे हमारे गुरुवर्ग हैं, उनका जीवन चरित्र देखो, आदर्शमय जीवन चरित्र। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी, जिन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना करी, कहाँ 70 साल की आयु में भारत छोड़ कर के विदेश में प्रचार करने गए। प्राणों को हाथ में लेकर के अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए गए। बीच में हार्ट अटैक हुआ, कितने कुछ असुविधा, सारा प्रचार कार्य में कितना कुछ उनको डिफ़िकल्टीज़ आई, लेकिन तब पर भी पश्चात्पद नहीं हुए। हमारे खुद गुरुदेव, श्री गुरुदेव भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज, उनका भी जीवन देखो कितनी एज हो गई है, लेकिन इतनी एडवांस एज के अंदर भी सारा दिन सर सब समय कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप भगवान की वाणी का, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। अभी कुछ श्रील प्रभुपाद की तिथि आप लोगों को यदि स्मरण हो, श्रील प्रभुपाद की तिथि अ, मायापुर में हमारे नवदीप श्री केशव जी गौड़ी मठ में इस बार अनुष्ठानित हुई थी। तो गुरुदेव यही गौर पूर्णिमा से 1 महीना पहले बंगाल आ जाते हैं और यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर प्रचार-प्रसार के लिए, महाप्रभु की शिक्षाओं के लिए, महाप्रभु के गौर जन्म जयंती को पालन करने के लिए भक्तों को आमंत्रित करते हैं, विभिन्न प्रोग्राम्स होते हैं। तो गुरुदेव थे कलकत्ता में, उनको जाना था नवद्वीप। साथ में कुछ भक्त लोग भी हैं, 6-7 भक्त लोग हैं। अभी चर्चा चल रही है कि कल जैसे जाएँगे नवद्वीप तो कैसे जाएँ, टैक्सी अगर मँगाएँ तो 7 लोगों के लिए बड़ी टैक्सी होगी और खर्चा प्राय 7-8 हज़ार रुपया खर्चा होगा। गुरुदेव स्वयं से ही बोलने लगे कि अच्छा हम लोकल ट्रेन से भी तो जा सकते हैं। हमने कहा लोगों तो लोकल ट्रेन में बड़ी भीड़ रहती है, कैसे जाएँगे? मुश्किल होगा। बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, सियालदह से ही ट्रेन बनती है, तो वहीं पर जाकर के पहले से ट्रेन ले लेने से कितना 20-20, 30-30 रुपया किराया है, प्रत्येक व्यक्ति उस तरह से बैठ कर के चले जाए। आना-जाना हम सहज में ही मानो यहाँ से कोलकाता, कोलकाता से फिर ट्रेन पकड़ कर के सियालदह से नवद्वीप और इसी तरह से बहुत सहज में ही, कम में ही काम हो जाएगा। और कहाँ अगर हम आना-जाना पूरा टैक्सी से करेंगे तो 15-20 हज़ार रुपए का खर्चा होगा। तो गुरुदेव नेक्स्ट डे वास्तव रूप में ट्रेन से ही सब भक्तों को लेकर के लोकल ट्रेन से ही गए। एक आचार्य जो विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं, जिन जो कि इतने सारे शिष्य जिनके हैं, जो कि चाहें तो स्वयं एक गाड़ी पर्सनली बुक करके और जा सकते हैं। लेकिन तब पर भी शिक्षा क्या दे रहे हैं कि महाप्रभु के सेवा के लिए जो धन भक्त लोग देते हैं, वो ठीक-ठीक रूप में उनकी सेवा में ही लगे। बेवज़ह फ़िज़ूल खर्चे के लिए हम लोग उसको खर्च ना करें। एक एक बूढ़ा व्यक्ति एडवांस एज के अंदर जो कम्फ़र्ट हमेशा प्रेफ़र करता है, लेकिन गुरुदेव एक क्या आदर्श सेट कर रहे हैं, है ना? और वो आदर्श ये गुरुजनों के आदर्श को ही देख करके ग्रहण करके हम लोग को भी प्रेरणा मिलती है कि कैसे भैया धन का सदुपयोग करना चाहिए, है ना? इसलिए हमारे जितने सारे गुरुवर्ग हैं, उन्होंने ऐसा आदर्श हमारे लिए प्रस्तुत करके जा रहे हैं, स्वयं आचरण करते हैं और आचरण के माध्यम से ही प्रचार करते हैं, है ना? कोई यदि ये कहे कि यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवेतरो जनः कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का आचरण देख करके ही जो कनिष्ठ लोग हैं उसका पालन करते हैं, तब तो कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर सकता है। दुरुपयोग कैसे? कि मंदिर में टेम्पल कमांडर है और वो टेम्पल कमांडर ही क्या मंगल आरती में नहीं आते। तो ओह! आप तो श्रेष्ठ होने पर भी आप तो टेम्पल के इंचार्ज हो, लेकिन आप इंचार्ज होने पर भी आप मंगल आरती में नहीं आते। दूसरों में फ़ॉल्ट निकालने लग जाए इस श्लोक को लेकर के। नहीं, वास्तव में हमें ये जो आदर्श है, ये श्लोक के माध्यम से हर किसी को ही भगवान एक आदर्श प्रस्तुत करने की शिक्षा दे रहे हैं। हम
उस समय पर एक भक्त का आदर्श दिखलाएँगे जहाँ पर हमें अपने साधन भजन की ओर लक्ष्य करके अपने को सुधारना है। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो हमारा कॉल आउट नहीं होना चाहिए, है ना? और दूसरी बात, महाप्रभु ने तो हर किसी को ही गुरु होकर के एक आदर्श बन कर के लोगों को शिक्षा देने की बात कही है ना? महाप्रभु स्वयं कहते हैं, "आमार आज्ञा गुरु हैया तारो ही देश।" तो हर किसी को तो गुरु होने की शिक्षा दी है, हर किसी को तो एक आदर्श बनने की, एक लीडर बनने की शिक्षा महाप्रभु दे रहे हैं। लेकिन वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? आचरण सहित शिक्षा होनी चाहिए, आचरण सहित प्रचार होना चाहिए। बिना आचरण के अगर कोई प्रचार करता है, तो वो स्वीकार नहीं किया गया, है ना? इसलिए महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को यही बात कही कि आचार करेन केहो ना करे प्रचार, प्रचार करेन केहो ना करे आचार, आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुमी जगत गुरु तुमी जगतेर आर्य। कि हे हरिदास ठाकुर, कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल मात्र मुख से बोलते हैं, आचरण नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आचरण करते हैं लेकिन किसी को शिक्षा नहीं देते, प्रचार इत्यादि नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति आचार और प्रचार दोनों करता है, वास्तविक रूप में वो ही आचार्य है। और ये आचार्य जैसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं, वैसा लोग पालन करते हैं, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर लोग चलते हैं। इसलिए मानो अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध छोड़ कर के भागोगे, तो लोग भी वैसा ही करेंगे। तो तुम्हें एक अच्छा उदाहरण सेट करने के लिए, एक अच्छा एग्जाम्पल देने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें युद्ध करना होगा, है ना? इस तरह से भगवान ने इस श्लोक के अंदर अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रवर्तित किया है। अब अगले श्लोक में, पिछले श्लोक में भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण दिया था। अगले श्लोक में अपना खुद का उदाहरण देंगे। भगवान स्वयं अपनी भगवत्ता को ज़रा-सा हिंट देते हुए यहाँ पर उदाहरण देंगे। उस श्लोक की व्याख्या फिर हम लोग आगामी कल श्रवण करेंगे। आज के सत्र को फिर हम यहीं विश्राम देते हैं। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।